देखो बच्चों, हमारा चैप्टर स्टार्ट था ग्रीन गॉस एंड स्टोक थ्योरम। उसके अंदर हम बात कर रहे थे पहले ग्रीन थ्योरम की। ग्रीन थ्योरम का प्रूफ हम पहले वीडियो में सब बता चुके हैं। अगर प्रूफ देखना है तो उसमें देख लीजिए, वरना आप तो सीधे क्वेश्चन करवाएंगे हम इस पर। तो ग्रीन थ्योरम करती क्या है कि कोई सिंगल इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल, तो उसे बदलती है वो डबल इंटीग्रल में। ये डबल इंटीग्रल दिया गया है तो उसे बदल सकती है वो सिंगल इंटीग्रल में, लेकिन हर किसी को नहीं। जो कर्व तुम्हें दिया गया है वो क्लोज होना चाहिए। जब कर्व क्लोज होगा तभी तो उससे एक एरिया बनेगा, सरफेस बनेगा, तभी तुम उससे लिमिट निकाल पाओगे डबल इंटीग्रल की। भाई जब एरिया नहीं पता होगा तो डबल इंटीग्रल की लिमिट कैसे निकालोगे तुम? तो एक बार मैं स्टेटमेंट जो था वो तुम्हें बता देता हूं क्या था। अगर कोई सिंगल इंटीग्रल इस टाइप का है, यहां पर मान लीजिए कुछ आया हुआ है फंक्शन एक्स वाई की, फिर यहाँ dx लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, n का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई की, और पीछे dy। कोई सिंगल इंटीग्रल ऐसा बना हुआ है और तुम इसको बदल सकते हो डबल में। इसमें जो ये n है जो dy के साथ है उसका तो करना है तुम्हें x के, और जो dx के साथ है उसका करना है तुम्हें y के, और पीछे लिखना है dx और dy। ठीक है। अब तुमसे कोई कहेगा जब तुम इस इंटीग्रल को सिंगल को डबल में बदलोगे तो लिमिट कहां से आएंगी? तो तभी तो कहा गया है जो सी है यहाँ पर वो क्लोज कर्व होना चाहिए, और जब वो क्लोज कर्व होगा तो उससे एरिया बन जाएगा। तो उस एरिया को देखकर हम लिमिट निकाल सकते हैं डबल की। कैसे? ये एरिया किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है तो वो एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट देखनी है वेरिएबल में, तो वाई के पहले लेग पट्टी खींच लेंगे, और पट्टी का एक सिरा इस वाले कर्व पे होगा, एक ऊपर वाले पे होगा, तो उससे वाई की लिमिट निकल जाएगी। इसलिए यहां पर बंद कर्व होना चाहिए तभी ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अगर बंद कर्व नहीं होगा तो ग्रीन थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। अब देखो उसने क्या कहा। उसने कहा इस क्वेश्चन में वेरीफाई करके दिखाओ। वेरीफाई का मतलब है इस क्वेश्चन को सिंगल से भी सोल्व करके दिखाना और डबल से भी, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझिए क्या है। यहाँ पे दिया है 2xy माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अगर हम सिंगल ही सोल्व करें तो हमने इसे पहले चैप्टर में सिंगल ही सोल्व करे थे। कैसे करे थे भाई? सिंगल तो सोल्व होगा या तो एक्स में होगा या वाई में होगा, तो पूरे क्वेश्चन को हमें चेंज करना होगा या तो एक्स में या वाई में। तो किसकी हेल्प ले लेते हैं हम? सी की। तो सी की इक्वेशन क्या दी वो देखिए। सी में क्या बताया? सी एक बाउंड्री है। बाउंड्री जानते हो तुम? जैसे एनएस कॉलेज, एनएस के कॉलेज के बाहर बाहर घूम जाएं तो ये बाउंड्री होगी, एनएस कॉलेज अंदर आ गया। ठीक है। तो सी बाउंड्री है क्षेत्र की। किस क्षेत्र की? जो घिरा हुआ है एनक्लोज बाय दो कर्व से। एक तो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम सभी जानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला, लेकिन तो खुला हुआ है। और दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वो इस तरह का होता है। तो इन दोनों से मिलकर जो बना हुआ है एक बंद कर्व बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? यहां से नो जाइए फिर नो आ जाइए, तो ये सी बता रहा है वो। और उससे घिरा हुआ जो एरिया है वो ये है। तो सी हमारे लिए पीस वाइज हुआ या स्मूथ हुआ? पीस वाइज, दो टुकड़ों से बना हुआ। ये वाला कर्व तो हमारा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाला कर्व है हमारा वाई स्क्वायर एक्स, ये ना। ठीक है। तो यहां पर हमें जो सी बताया गया है वो ये बताया गया, यो बाउंड्री, यो बाउंड्री, वो कह रहा सी बाउंड्री है उस क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की? क्षेत्र कह दो, एरिया कह दो। एनक्लोज बाय जो इन दो कर्व से घिरा हुआ है, तो वो क्षेत्र यही तो है। इसकी बाउंड्री ये सी है। तो यहाँ पे जो सी है वो दो कर्व से मिलकर बना हुआ। एक तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या C1 कह लो इस वाले कर्व को, और ऊपर वाले को क्या कह दो? C2। तो C1 प्लस C2 से मिलकर बना हुआ। तो जब हम इस क्वेश्चन को अगर सिंगल में सोल्व करेंगे, सिंगल में सोल्व करेंगे तो सी की हेल्प लेंगे, तो सी को हमें दो जगह तोड़ना पड़ेगा, C1 प्लस C2 करके। क्यों? क्योंकि C1 की इक्वेशन अलग है और C2 की इक्वेशन अलग है, पूरे सी की कोई समीकरण नहीं है। सही है। और यदि डबल में सोल्व करना है तो डबल में कोई दिक्कत ही नहीं है, डबल में चेंज कर लेंगे और फिर लिमिट निकालेंगे। कैसा? पहले इन दोनों कर्व को आपस में सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके ये बिंदु चल जाएगा, पता कहां काट रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट 1 1 आ गया, तो यहां पर देखो ये एरिया किन दो एक्स की वैल्यू के बीच में आ रहा है। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो दो वैल्यू तो ये मिल गई एक्स की, कांस्टेंट लिमिट आ गई। अब y की लिमिट के लिए मैं क्या खींच लूंगा? इसके अंदर पट्टी खींच लूंगा। तो इसके अंदर जब मैं पट्टी खींचूंगा, यहाँ पर एक पट्टी खींचूंगा, ये वाली पट्टी, तो इस पट्टी का निचला हिस्सा तो इस वाले कर्व से आएगा। किससे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। तो एक y की लिमिट ये आ गई, और दूसरी लिमिट इस वाली पट्टी से आ जाएगी। इसकी वैल्यू ये है तो y इक्वल टू लिख दूंगा रूट एक्स, तो y की लिमिट ये आ जाएगी। तो मतलब जब हमें एरिया पता है तो हम बाकायदा डबल इंटीग्रेशन की लिमिट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। पट्टी ड्रॉ करके, स्ट्रिप ड्रॉ करके हम
लिमिट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन करें? ठीक जी, अब मैं क्वेश्चन करता हूं। ये तो मैंने वैसे तुम्हें समझाया कि है क्या क्वेश्चन के अंदर। तो पहले हम सिंगल ही सोल्व करते हैं, डबल बाद में करेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, पहले जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, यहां तो चलो वेरीफाई करने की बात कर रहा, वो कह रहा ग्रीन थ्योरम के द्वारा सोल्व करो, तो सिंगल कभी मत सोल्व करना। ग्रीन का नाम लिया उसने, इसका मतलब वो चाह रहा सिंगल को डबल में बनाकर सोल्व करो, ये चाह रहा है वो। वरना अगर वो ग्रीन ना बोले तो हम तो सिंगल में सोल्व कर देंगे, हम डबल क्यों मुसीबत लेंगे? समझ गए मेरी बात को? भाई डबल में 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता, सिंगल में एक ही बार से काम चल जाएगा हमारा। तो यदि वहां ग्रीन थ्योरम लिखा हुआ है, कहा गया है इस इंटीग्रल को सोल्व करिए, तो फिर तुम्हें सिंगल को डबल में चेंज करके तब सोल्व करना है। फिलहाल अब इस क्वेश्चन को 1 मिनट इधर ध्यान दीजिए। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। देखिए हमें दिया गया है यहाँ पे सिंगल, तो इसकी तुलना इस सिंगल वाले से करो, तो उससे तुम्हें m चल जाएगा पता और n चल जाएगा। बताओ बताओ m क्या हुआ? dx के साथ m हुआ है, तो dx के साथ में ये है, बस तुम्हें यहाँ पे m मान लेना, 2xy माइनस के एक्स स्क्वायर। बताओ n क्या हुआ? बस इससे तुलना कर लो, समझ गए? अब पहले हम सिंगल सोल्व करेंगे, कहने का मतलब हम सिंगल सोल्व करेंगे m dx प्लस n dy, पहले हम इसे सोल्व करेंगे। बस m की वैल्यू वापस खोल दो, 2xy माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx, अब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, पीछे dy 80। अब मुझे c के पास जाना पड़ेगा, मैं कहूंगा c तो 2 से कर्व से बना हुआ है, तो c की पूरी की एक इक्वेशन होती तो उससे कर देते, लेकिन एक इक्वेशन है ही नहीं। अब इधर मैं चित्र बना के दिखा देता हूं। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक ये कर्व था, ये वाला कर्व, ये था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक दूसरा कर्व ये था, ये, और इसकी इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो वो कह रहा इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है, ये क्षेत्रफल है हमारा, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्री है वो सी है, तो मैंने एरो जो लगाए हैं वो क्लॉकवाइज लगाए हैं या एंटी क्लॉकवाइज? अगर घड़ी यहाँ पे 12 6 नीचे और यहाँ पे क्या आएगा 3, तो घड़ी की सुई चलती है नीचे वो, तो हमने लगाए हैं इधर को नो। या वैसा समझ लीजिए, तो मैंने बताया था मैंने कि एरिया सारा एक साइड में रहना चाहिए। जब हम नो चलेंगे तो एरिया किस साइड में है? यदि हम इसके ऊपर चले तो हमारी लेफ्ट साइड में है ये वाले क्षेत्रफल या राइट साइड में? लेफ्ट साइड में। तो देखो लेफ्ट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और यदि एरिया राइट साइड में होता है तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन। बताई थी तुम्हें देख ऐसे ऊपर चलते जाओ, देखो राइट साइड में हमेशा, ये हमेशा कहां रहेगा? लेफ्ट में रहेगा। नो आओगे तो भी ये क्षेत्रफल लेफ्ट में रहेगा। कल्पना कर रहे हो तुम? ठीक जी। तो एरो लगा लिया तुमने, इसका नाम रख दिया मैंने ओ और इसका नाम रख दिया ए। पहले इन दो कर्व को आपस में सोल्व कर लो, उससे चल जाएगा बिंदु क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, तो लिमिट निकालने में फिर दिक्कत नहीं रहेगी। इस बिंदु को तो पता है मुझे कितना है, 0 0, बस इस बिंदु को बता दो जरा, सोल्व करके रफली सोल्व कर दो। बताओ भाई y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, और 1 मिनट को मैं जरा चित्र पर बना देता हूं। हाँ y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू है एक्स। यहां से ऊपर से y की वैल्यू यहां नहीं भर दो, तो भर दोगे तो x की पावर कितनी जाएगी 4, अब बराबर x, इसको इधर ले आओ तो x कॉमन लेके x क्यूब माइनस के 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी और 1 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी 1, ये आ जाएगी। रफली सोल्व कर लेना इसके एक तरफ को, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 1। अब इसमें भर लो या इसमें भर लो, तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? अगर 0 भरोगे तो 0 आएगी, और 1 भरोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को 0 0 और 1 1 पे काट रहे हैं, तो ये पॉइंट निकाल लो, उससे हमें फायदा हो जाएगा, लिमिट की सुविधा हो जाएगी। तो हमें चल गया पता ये पॉइंट क्या क्या है, ये है 1 1, ये रहा 1 1 और 0 0 ये रहा, ठीक है। अब मैं इसे दो जगह सोल्व करूंगा, एक बार तो सोल्व करूंगा c1 लेकर, 2xy माइनस के एक्स स्क्वायर और dx, और प्लस के लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और dy, और एक बार सोल्व करूंगा c2 लेकर, दोनों को जोड़ दूंगा, बस c के अनुसार आंसर आ जाएगा, है। तो 2xy माइनस के एक्स स्क्वायर, अब मर्जी है तुम्हारी अलग अलग सोल्व कर लेना या यहीं पर ही एक साथ सोल्व कर दो, जैसा तुम्हारी इच्छा हो। c1 को लेकर अलग सोल्व कर लो, c2 को लेकर अलग, दोनों को जोड़ दियो ताकि यहां भर दियो इस वाली में, तो सिंगल इंटीग्रल सोल्व हो जाएगा। मैं तुम्हें अलग अलग कर देता हूं, कभी एक जगह दिक्कत आए। तो चलो पहले ये बताओ, हमें c1 की हेल्प लेनी, तो इसको सोल्व करना तो या तो इसे x में बदलना पड़ेगा या y में। तो c1 की इक्वेशन क्या है? c1 ये वाला, हाँ बोलो। इक्वेशन ऑफ c1 कितनी है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट कर लो तो dy बराबर 2x dx, तो dy की जगह यो भर दियो, y की जगह यो भर दियो, पूरा क्वेश्चन x में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे सोल्व कर रहे हैं ऊपर वाले को, c1 और 2xy माइनस, अभी बदलूंगा मैं इसे
पहले लिख दूं, कभी कंफ्यूज हो बाद में। यही है, इसको बदल रहे हैं हम, बदलो। यहां पर y की जगह एक्स स्क्वायर, तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर, पीछे dx। फिर यहां बदलेंगे प्लस, जगह कम पड़ गई, एक मिनट, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, मैं नीचे लिख लूं। हम चित्र वित्र सभी जगह बना दें ना, तो टाइम दिक्कत हो जाए फिर। हाँ चलिए बोलियो, प्लस के क्या बताया तुमने, एक्स स्क्वायर ये रहा, और यहाँ वाई स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 4 हो जाएगी, और डी वाई की जगह 2x और डी एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा बोलिए कितना बच जाएगा, 2x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर, सबको बाहर निकाल लूं, इसकी गुणा इसमें करो, प्लस के 2x के क्यूब, अब प्लस के हो जाएगा 2x की पावर 5, सारे मैंने dx के बाहर निकाल दिए, ये रहे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये वाला इकट्ठा करो, 4x क्यूब तो यहाँ हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5, बस जी। अब सारा क्वेश्चन तुम्हें पता x में चेंज हो गया, अब सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, आंसर जाएगा। बताओ पहले वाले का इंटीग्रेशन, हाँ तो x की पावर 4 और 4 सपोर्ट कर जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ बताओ x की पावर 6 अपॉन 6, बस x की लिमिट भरनी तुम्हें। तो बताओ C1 को देख कर लिमिट बताना, बहुत बढ़िया, ये रहा C1, ये माना तुमने ये वाला C1 है और ऊपर वाला C2 है, तो नो एरो लगाया तुमने, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, तो 0 से 1 आ जाएगी। यहां पर लिमिट भर देंगे हम 0 से 1 तक। बताइए कितना आंसर बैठ जाएगा, सारे में 1 भर दो, तो 1 माइनस 1/3, अब प्लस यहाँ भी 1/3 आ जाएगा, ये ऐसा कट जाएगा, कुल मिलाकर बना। ऐसे ही हमें C2 को लेकर सोल्व करना, फिर दोनों को जोड़ देना, तो लाइन इंटीग्रल सोल्व हो जाएगा। सही है, अब हमें इसको सोल्व करना, तो ये सोल्व होगा C2 को देखकर, क्योंकि अभी आधा ही तो कर लिया तुमने यहां से यहां तक का, अभी तो ये बचा हुआ है ना, तो पूरा तभी तो बनेगा C। तो अब हम इसके अनुसार सोल्व करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो पूरे कर्व के अनुसार लाइन इंटीग्रल सोल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे इसी को सोल्व, किसकी हेल्प से, इक्वेशन ऑफ C2 की। तो सारा काम करना पड़ेगा, 1 मिनट को पहले तो उतार लो, फिर मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन तो उतारने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ये क्वेश्चन करो। देखिए बच्चों, ऐसे ही हमने ये C2 वाला जो सेकंड वाला, इसे सोल्व करने के लिए C2 की इक्वेशन लिखी है। अब वो मर्जी है, मैंने तो y में कर दिया चेंज, ये सारा क्वेश्चन तुम x में भी कर सकते हो, मैंने काट दिया x में लिख के, इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए। जब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, तो x इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट करा, dx बराबर हो जाएगा 2y dy, बस C2 वाले में भर दिया सारे में, तो पूरा क्वेश्चन ये y में चेंज हो गया। देखियो यहाँ पर सोल्व करने के बाद कितना आया, 4y की पावर 4 हो गई, माइनस के आ गया 2y की पावर 5, और यहाँ बैठ जाएगा y की पावर 4 प्लस के वाई स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा सारे में dy, ये रहा। और थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 5y की पावर 4 माइनस के हो जाएगा 2y की पावर 5 प्लस के वाई स्क्वायर, हमारे हिसाब से तो इतना बैठ रहा। अब इसे इंटीग्रेट कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 5y की पावर 6 5 अपॉन 5, और 2y की पावर 6 अपॉन 6, और प्लस के y क्यूब अपॉन 3, ये बैठ गया। अब C2 में हमें y की लिमिट देखनी, एरो का ध्यान रखना, जो एरो लगा हुआ है यहाँ देखो, ये हमारा C2 है, एरो लगा हुआ है इधर से, तो पूंछ इसकी इधर है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, और यहाँ y की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू 1 है, और यहाँ 0 है, तो लोअर लिमिट जो लेंगे 1 लेंगे, तो 1 2 कितना जाएगा, 1 2 0, भरिए कितना आ गया, पहला तो सारा 0 बैठ गया, और 1 लगाने के बाद में 1 यहाँ आ गया, 1/3 यहाँ आ गया, प्लस के 1/3, हाँ सही कह रहे हो, ये आ गया माइनस के 1 आ गया, ये रहा। अब इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो 1 में, करियो, तो पूरे C कर्व के अनुसार इंटीग्रेशन क्या बैठा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू 0 आई, ये आई। तो यदि इस क्वेश्चन को हम डबल से भी करेंगे तो भी 0 ही आना चाहिए। देखो बच्चों, अब हमने ये वैल्यू उठाकर उसमें रख दी थी, किसमें, कहाँ गया, यहाँ पर, इसमें, तो पहले वाली वैल्यू C1 वाली तो आई थी +1, और दूसरी वाली आई थी -1, तो इन्हें जोड़ा तो टोटल वैल्यू हो गई थी 0, तो सिंगल इंटीग्रल की तो वैल्यू 0 आ गई। अब हम करेंगे डबल वाली साइड का, तो उसका भी आंसर 0 ही आना चाहिए। यहाँ पर जाइए, ये कहाँ कहाँ पर हो गया पता नहीं, अजीब सा, हाँ ऐसे लग रहा है ये,
तो मिक्स हो गया। चलो यहाँ पर है अब बिना हो सही, मिक्स हो गया सारा ये। हाँ ऐसे लग रहा पता नहीं क्या कहाँ से आ गए हैं। चलो कोई नहीं जाए, अब तो मुझे बता दो ना 2 मिनट के लिए, एम बताओ क्या था। हाँ अब डबल इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, पहले एम बताओ 1 मिनट को। अब कर रहे हैं हम डबल इंटीग्रेशन। एम की वैल्यू थी 2xy, बहुत बढ़िया। और एन कितना था, x² + y²। अब जब डबल इंटीग्रेशन तैयार करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन ये होता है, एन का करो x के, y के, x के, और m का करो y के, फिर करना होता है dx dy। तो पहले से तैयार तो करो, सोल्व तो बाद में करेंगे। बताओ भाई m का करना है y के, बताओ y के सापेक्ष क्या होगा, y पे ध्यान देना बस, 2x, इसका 0, n का x के कितना आ जाएगा 2x, घटा दो डेल n, सॉरी डेल n, तो डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, बताइए कितनी बैठ जाएगा, 2x - 2x 0 आ जाएगा। इसका तो मतलब ये हुआ फिर ये वाला पूरा इंटीग्रल डेल एन ओवर डेल एक्स डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे की 0 हो जाएगी, ये तो बैठ जाएगी। तो लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब है कि ग्रीन ने जो कहा था वो सही कहा। अब इसको देखो, इसका 0 आ गया, पहले वाले का 0 आ गया, दोनों को एक साथ मिला दो। इसका कोई नंबर डाल लेना, क्या थर्ड हो गया दिक्कत, शायद सेकंड, नहीं एक 0 भी तो आया था ना वो। चलो मिला दियो इनको आपस में। इसका मतलब कह देंगे हम कि भाई सिंगल इंटीग्रल करा था हमने एम डी एक्स, अब प्लस क्या एन डी वाई, उसकी वैल्यू और इस डबल की वैल्यू सेम आ गई। बस थ्योरम क्या होगा, ये वेरीफाई, ये हो गई वेरीफाई। यहाँ पर आर लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं। आर का मतलब जो सी से घिरा हुआ रीजन है, क्षेत्र है। वैसे तो यहाँ क्लोज ये लगता है सर्कुलेशन, क्योंकि सी बंद होता है। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन करते हैं, देखो बंद रह गया बच्चों। ये हमने एग्जाम्पल ली थी, शायद माइक मेरे ख्याल से बंद रह गया। देखियो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा ये रहा। इसमें जो सी दिया है वो बाउंड्री दी थी इन दो कर्व से घिरे हुए की। तो यहां पर जो m है वो हमारा ये है और n हमारा इतना है, m और n। सिंगल इंटीग्रल पहले सोल्व करेंगे क्योंकि वेरीफाई का क्वेश्चन है। तो m dx प्लस n dy की वैल्यू, m की वैल्यू हमने यहां भर दी, n की वैल्यू यहां भर दी। लेकिन पूरा क्वेश्चन x में और y में है, हमें चेंज करना होगा x में या y में। उसकी हेल्प लेने के लिए हमें c के पास जाना होगा। लेकिन यहाँ पे c जो है वो टुकड़ों से बना हुआ है, एक c1 और c2 से। ठीक है, c1 जो है हमारा वो है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, c1 जो है हमारा वो, ये जो c1 है वो है y बराबर √x, और जो c2 है वो है हमारा y इक्वल टू x²। ये तो पहले हम c1 के अनुसार ये इंटीग्रल सोल्व करेंगे पूरा, फिर करेंगे c2 की हेल्प से, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे c के अनुसार इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन c1 लिखी है, y इक्वल टू x² है। गलत हो गया क्या, हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, अब ये फिर गलत लिख दिया, ये है x² और ऊपर वाला है √x, ये गलत लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू x² डिफरेंशिएट करा, टू डी वाई इक्वल टू 2x dx आ गया, और ठाका इस क्वेश्चन के अंदर भर दिया। लेकिन ध्यान रखना ये आधे कर्व के अनुसार कर रहे हैं, यहां से यहां तक के लिए। ठीक, तो यहाँ भर दिया सारा। सोल्व करने के बाद ये इस टाइप का आ गया। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर रखने के बाद, इसे इंटीग्रेट करने के बाद कितनी वैल्यू आ रही है, -1 आ गई है, ये कह रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम ये इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन C2 के अनुसार। तो इक्वेशन ऑफ C2 लिखेंगे यहाँ पर। C2 की इक्वेशन थी y इक्वल टू √x, डिफरेंशिएट करो तो dy इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1, तो माइनस के 1/2 और dx। अब सारा इंटीग्रल तुम्हें सोल्व करना है C2 के अनुसार। 3x² माइनस के 8y², पीछे है हमारा dx प्लस के 4y माइनस के 6xy और dy। इसकी वैल्यू निकालनी है अब हमें। करो सारा क्वेश्चन, ये x में ही चेंज कर रहे हैं, तो 3x² तो नो का नो ही, यहाँ पर 8 आ जाएगा, y² की वैल्यू यहाँ से भरो तो x बचेगी, पीछे dx है, फिर प्लस के 4y, y की वैल्यू यहाँ से भर दीजिए, √x आ जाएगा, और माइनस के 6x और √x आ जाएगा, और dy की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और x की पावर -1/2 dx।
सारा क्वेश्चन हमने x में कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा सा इजी कर लीजिए जिससे कि हमें इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो 3x² माइनस के कितना हो जाएगा 8x, तो यहाँ आ गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो 2 बच जाएगा केवल, क्योंकि रूट x है, ये वाला कट जाएगा। इसको इसके साथ लाओ, माइनस के 3 बचेंगे, केवल x बचेंगे, यही आएगा शायद। अब तुम इसे इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, या पहले इकट्ठा कर लीजिए। 3x² तो ये हो गया, ये हो गया माइनस के 11x अब प्लस के 2। सिंपल इंटीग्रेट करो। ध्यान रखना लिमिट लेनी है C2 को देखकर लेनी है। हाँ, अब इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम ही तो है। यहाँ 1 to 0 आएगी जब C2 के अनुसार करेंगे एनो, क्योंकि C2 की जो पूंछ है वो यहाँ पर टेल जो है और हेड यहाँ पर है। ठीक है, तो एरो इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि लिमिट में दिक्कत ना आए। तो लिमिट कितनी आ गई तुम्हारी x की 1 to 0। बस सिंपल इंटीग्रेट करके बताओ कितना आया। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा इसकी वैल्यू बैठ गई है 5/2। अब C1 वाले की वैल्यू -1 आए थे, इसकी 5/2 आए थे। ठीक है, अब इसमें रख दो। एक मिनट, कौन से वाले में रखना है तुम्हें, यहाँ पर ये वाले में 1 वाले में पुट कर दो, यहाँ पर उन दोनों को ऐड कर दो, तो इस सिंगल इंटीग्रल की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। तो हम कहेंगे पुट इन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो m dx प्लस n dy की वैल्यू आई, पहले वाली की आएगी -1, दूसरे की आई थी 5/2, कुल मिला के आगे 3/2। तो ये हमने सिंगल इंटीग्रल सोल्व करा। अब हम डबल सोल्व करेंगे तो उसका आंसर भी इतना ही आना चाहिए। चलिए इतना है, ठीक जी। अब मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूं, उतार लिया, ठीक। अब मैं ऊपर से करूंगा इसको डबल, ऊपर देखना पड़ेगा ना मुझे m और n। यहाँ पे आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन। अब यहां से हम डबल इंटीग्रेशन सोल्व करने जा रहे हैं, इधर ध्यान से सुनना। अब ये सब मैंने हटा दिया यहां से, उतारना है। देखो बच्चों, अब हम इसका डबल इंटीग्रेशन सोल्व करने जा रहे हैं, लेकिन डबल के लिए पहले m और n को तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जरा मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इधर ध्यान देना। देखिए m ये रहा, n ये रहा, तुम दोबारा लिख लेना, एक बार को दोबारा लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। m का करना पड़ेगा y के, तो बताओ कितना आएगा 16y, और n का करना होगा x के, तो माइनस के 6y। अब हमें डायरेक्ट दूं पूरा इंटीग्रल, तो डेल n ओवर डेल x और माइनस के डेल m ओवर डेल y और पीछे dx ओवर dy। ये होता है डबल इंटीग्रल ग्रीन वाला। इसकी वैल्यू निकालनी, डेल n ओवर डेल x ये रहा, माइनस के 6y, डेल m ओवर डेल y ये प्लस हो जाएगा 16y, और पीछे आ जाएगा dx और dy। यही तो आएगा। कुल मिला कितना बचा, 10 मैंने बाहर निकाल दिया y। अब ये है डबल इंटीग्रेशन, हमें लिमिट चाहिए, तो लिमिट निकालते हैं हम क्षेत्रफल को देखकर। ये रहा हमारा क्षेत्रफल। हमें क्या करना, x की लिमिट कांस्टेंट निकालनी, तो दो ऐसी x की वैल्यू पकड़ो जिनके बीच में ये एरिया आ रहा है। तो x की लिमिट एक तो हो जाएगी 0 और एक हो जाएगी 1। x इक्वल टू 1 ये लाइन और x इक्वल टू 0 ये लाइन, तो लिमिट हो जाएंगी x की कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। अब y की लिमिट निकालनी, तो मैंने कहा था y की लिमिट निकालने के लिए हमेशा इसके अंदर एक पट्टी खींचो y के पैरेलल। ये खींच दी y के पैरेलल पट्टी, इस पट्टी का एक सिरा इस वाले कर्व पर है, तो इसकी इक्वेशन देखो क्या थी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक लिमिट तो हो जाएगी y की एक्स स्क्वायर, और दूसरी लिमिट कहां से आ गई, पट्टी का दूसरा सिरा इस वाले कर्व पर है, तो इसकी समीकरण y इक्वल टू रूट एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट एक्स। बस अब ये सोल्व कर दो। अब हम इसे सोल्व कर रहे हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। बताओ तुमने किसकी लिमिट वेरिएबल में बनाई है, y की बनाई है, तो पहले तुम्हें y के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करना है। तो y के रेस्पेक्ट में जब इंडिकेट करोगे, यहाँ y आ रहा, तो क्या इंडिकेट हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट भर देंगे y की जगह एक बार एक्स स्क्वायर और एक बार रूट एक्स। बस इंटीग्रेशन बचेगा x के रिस्पेक्ट में, 2 से काट देना 5 हो जाएगा, तो 5 तो आ गया बाहर। लिमिट 0 to 1 है, एक बार y की जगह ये भरोगे तो x आएगा, और y की जगह ये भरोगे तो x की पावर 4 आएगा। ये तो बचेगा। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, करो इंटीग्रेशन। पहले वाले का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, सेकेंड वाले का एक्स की पावर 5/5, ये तो आएगा। लिमिट 0 to 1 सोल्व करिए, 5
1 भरोगे तो 1/2 माइनस के 1/5, 0 भरने पर सारा 0 हो जाएगा। एलसीएम लो यहाँ पर, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 इंटू 5 कर लीजिए तो यहाँ 5 माइनस 2 आ जाएगा। इस 5 से 5 कट जाएगा, ये तो गलत हो गया दिखा, ऊपर 3/2 आ गया, ये याद था पहले भी बस जी। तो इसका मतलब है ग्रीन थ्योरम वेरीफाई हो गई, यही आ गया, नोट करिए जल्दी से। तो सिंपल, मेरा कहने का मतलब है सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे, तो मैं डबल के भी और ट्रिपल के और सिंगल के भी लिमिट सब पता है, तो करिए ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है ये, इवेल्यूट बाय ग्रीन थ्योरम, और ये सिंगल इंटीग्रल दिया गया है, इसे सोल्व करना है। सी यहाँ पर सर्किल दिया गया है, तो देखिए सी ने वास्तव में क्लोज सर्किल दिया, क्लोज कर्व दिया है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, ग्रीन थ्योरम से सोल्व करना, तो इसका मतलब ये वेरीफाई करने का क्वेश्चन नहीं है कि दोनों बार करोगे तुम डबल भी और सिंगल भी, ना। हाँ, ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल करना है और इसको डबल में चेंज करके तब सोल्व करना, सिंगल से नहीं करना। फिफ्थ, तो इसके अंदर जो है ध्यान रखना, अगर वो ग्रीन शब्द ना बोलता तो तुम सिंगल से सोल्व कर दोगे इसे, ठीक है, लेकिन ग्रीन बोल दिया उसने, तो अब इसे डबल में चेंज करके तब करो। तो पहले तो तुम ये बताओ मुझे एम क्या मानना चाहिए इसमें, ये रहा एम का मतलब होता है ये डीएक्स के साथ, तो एम तो मान लो cos x sin y माइनस के एक्स वाई, और एन क्या मानेंगे, sin x और cos y, ठीक है। अब ये बताओ m का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, m का y के, तो cos x तो नुकसान, sin y का cos y, और यहाँ y का y स्क्वायर बाय, नहीं y का बन हो जाएगा, बस x आ जाएगा, और n का करेंगे x के, तो sin x का cos x इंटू में cos y जाएगा। अब हम डबल इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं, पहले मैं तुम्हें फिर भी बता दूं ग्रीन थ्योरम होती क्या है। देखिए बाय ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम कहती है कि अगर कोई इंटीग्रल इस टाइप का है, सिंगल इंटीग्रल इस टाइप का, तो इसको तुम बदल सकते हो डबल इंटीग्रेशन में इस तरह से, और यहाँ पे डेल m ओवर डेल x था यहाँ, और यहाँ था y, और पीछे था dx dy, बस इसके अंदर भर दीजिए और फिर लिमिट निकाल कर सोल्व कर दीजिए। बस एक मिनट इधर ध्यान देना, बस मुझे सिंगल नहीं सोल्व करना, मैं तो बताया कि सिंगल जो है डबल के बराबर होता है, बस इसे सोल्व करना। डेल एन डेल एक्स की वैल्यू ये रही, कितना है cos x और cos y, माइनस ये वाली वैल्यू ये रही, तो माइनस के cos x cos y अब प्लस x हो जाएगा, और पीछे हमारा dx और dy, ये वाली टर्म कट गई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x और dx dy, यहाँ पे लिखा होता है रीजन। अब रीजन किसका, जो सी कर्व है ना उसका रीजन क्षेत्र, तो सी है क्या, सी सर्किल है, तो सर्किल सभी बच्चे जानते हैं, ये बना दिया हमने सर्किल, तो सर्किल से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, ये वाला है, तो ये हमारे लिए रीजन है यहाँ पर, तो इसको देख के लिमिट निकालनी है। बताओ पहले सर्किल की रेडियस कितनी है, 1 है ये, तो x के किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है एरिया, -1 से लेकर +1 तक, तो x की लिमिट तो जाएंगे -1 से +1 तक, अब y की लिमिट चाहिए, तो इसमें यहाँ पर पट्टी खींच लीजिए, एक खींच दी पट्टी। अब इस पट्टी का एक सिरा कहां पर है ये सोचो, इस पट्टी का सिरा सर्किल पर है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से वाई स्क्वायर निकाल दो या वाई निकल जाएगा तुम्हारा, तो यहां से जो वाई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस में, लेकिन तुम सोचो ये वाला सिरा कहां पर है, नीचे की ओर है, तो वाई की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव वाली लेनी। अब इस पट्टी का दूसरा सिरा कहां है, ऊपर है, और ऊपर भी किस पे है, सर्किल पर, तो सर्किल की समीकरण तो यही थी, लेकिन यहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बड़े आराम से लिमिट निकाल सकते हैं, तो x की लिमिट बताई तुमने -1 to 1, और y की लिमिट बताई -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया x dx और dy, बस इंटीग्रेशन करना तुम जानते हो। पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के, तो यहाँ पर लिमिट -1 to 1 एक्स वाई हो जाएगा, और y की लिमिट भर देंगे, एक बार माइनस के √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पीछे बचेगा हमारा dx, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया हमने। भरिए जल्दी से यहाँ पर,
-1 to 1, यहां पर लिमिट ये भरोगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, लेकिन ये लिमिट माइनस की है तो प्लस हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पीछे आ गया dx। -1 to 1 ये आ गया, कुल मिला के आ गया 2x, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताओ कौन बच्चा इंटीग्रेट करेगा? बहुत आसान इंटीग्रेशन। हाँ, x बराबर साइन थीटा मान लो। नहीं, मैं तो आंसर 0 लिख रहा हूं, इसका आंसर 0 है। ये फंक्शन विषम है, विषम ओड फंक्शन है, प्रॉपर्टी लगा दी हमने। देखिए इस फंक्शन को यदि fx मान ले, 2 को छोड़ो ना, चलो 2 भी ले लो, तुम्हें ये ना हो। अब इसमें x जगह माइनस एक्स करियो तो यहाँ माइनस बाहर निकल आएगा, और इसमें यहाँ प्लस ही हो जाएगा, तो कुल मिलाकर माइनस के फिर fx नहीं बन जाएगी। तो ये ओड फंक्शन कहलाते हैं, विषम फलन और फंक्शन। तो तुम्हें पता होगा अगर -a to a हो fx dx तो इसकी दो वैल्यू होती हैं, 0 होती है यदि फंक्शन ओड होती है तो ऐसा, और यदि हाँ इवन हो जाए तो डबल हो जाती है, 2 बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 2 बाहर निकल कर लिमिट 0 to a हो जाती है, लिखवा चुका मैं ना। और यहाँ पर f माइनस एक्स करने पर fx होना चाहिए, फंक्शन में कोई चेंज ना हो तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसे वाला हो रहा, ओड वाला, समझ गए तुम? तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 ले सकते हो, वरना तुम इसे करना चाहो तो बीटा गामा फंक्शन से भी कर सकते हो, बस यहाँ पे तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की जगह y मानना पड़ेगा, याद रहा तुम्हें? तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, लिमिट होनी चाहिए 0 to 1, और यहाँ है -1 to 0, ठीक है? वरना एक तरीका हो रहा है, अंदर वाले को t मान लो, इसका बाहर रखा हुआ, सही है, उससे कर लीजिए, ठीक है जी, कैसे भी करो कर लीजिए बस। एक मिनट, मेरा इसको सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाता कभी भी, जो ये पूछते हैं वो बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इनके सबके जो है सॉल्यूशन उस पर डाल दिए हैं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर ही है। हाँ, हर वीडियो के नीचे लिखा रहा है, यानी मान लीजिए किसी वजह से तुम्हारा लिंक नहीं मिल पाता तो व्हाट्सअप नंबर होता है, व्हाट्सअप पे भेज दीजिए, मैं उसे भेज दूंगा उसका लिंक जो है, फिर दोबारा से जो है तो व्हाट्सएप पे एक बार बता देना कि उसका लिंक भेज दो, मैं लिंक भेज दूंगा जो है, तो व्हाट्सएप नंबर तो है उस पर लिखा हुआ। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं, मैं हाँ थोड़ी सी हेल्प कर रहा था अगले वाले क्वेश्चनों की, तुम भी ध्यान रखना। देखिए इनमें कुछ जगह आयत, कभी आयत बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, कभी स्क्वायर बनेगा, और तुम्हें लिमिट निकालनी। सपोज करिए कहेगा कि, एक मिनट रुक जाइए, सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई उसने दे दी, वैसे ही कह दिया मैंने पाई दे दी, ये तो कहने लगा यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पाई है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, और ये ऊंचाई दे दी उसने 1 मीटर ऊपर ऊंचाई, ये उसने रेक्टेंगल दे दिया और कहा अब लिमिट निकाल दी, कैसे निकालोगे डबल इंटीग्रेशन की, तो बताओ x की लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी, बहुत 0 से लेकर पाई तक जाएंगे, और y की लिमिट निकालनी तो एक पट्टी खींचो, ये खींची पट्टी, अब इस पट्टी इस सिरे पे है, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0, क्योंकि ये x एक्सिस है, और इसकी समीकरण क्या होगी, ये 1 दूरी पर है तो y इक्वल टू 1 होगी, तो दोनों लिमिट इसके अंदर कांस्टेंट आ जाएंगी, 0 टू पाई और y की लिमिट 0 टू 1 हो जाएंगी। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो अगर कांस्टेंट लिमिट हो जाती हैं तो फिर किसी के भी सापेक्ष पहले इंटीग्रेट कर सकते हो तुम। तो जैसे रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, इनके अंदर लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती हैं, x की भी और y की भी, क्योंकि तुम भी देख रहे हो पट्टी यहाँ खींच लो, तो ये पट्टी जो है इस सिरे से स्टार्ट हो रही है, इस सिरे पे खत्म हो रही है, तो इसकी इक्वेशन भी निश्चित है, और ऊपर वाले की भी। अगर तिरछी हो गई, ऐसा हो गई, तो फिर ये रेक्टेंगल थोड़े बनेगा, फिर तो y चेंज हो रहा ना, यहाँ y इतना सा है, फिर अगला आ गया y इतना हो गया, फिर यहाँ y इतना सारा हो गया, तो ये तो रेक्टेंगल है ना, आयत, तो ये लंबाई ये जो है, ये वाली ये लाइन फिक्स होगी, तो इसलिए y कभी इसमें चेंज नहीं होता, इसलिए दोनों लिमिट कांस्टेंट आती हैं। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में त्रिभुज आ गया मान लो, 1 मिनट के लिए, फिर तुम क्वेश्चन कर लोगे, सारे क्वेश्चन करवाने का कोई फायदा नहीं होता है। देखे ये इस टाइप का ट्राइंगल दे दिया उसने, क्या कहेगा वो, एक तो लाइन लेना x बराबर 0, एक कह देगा x इक्वल टू 5 लेना, और एक कह देगा y इक्वल टू x लेना, कहने का मतलब ये वाली लाइन y इक्वल टू x है, इन 3 लाइन से घिरा हुआ एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है। अब लिमिट निकाल के दिखाओ डबल इंटीग्रल की, तो x की लिमिट तो अपने आप ही दिखाई दे रही, यहाँ से यहाँ तक के बीच में आ रहा है एरिया, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक हो गई। अब तुम्हें एक पट्टी खींचनी है y के पैरेलल, इस पट्टी का एक सिरा इस लाइन पर है, तो इसकी समीकरण क्या होती है, y बराबर क्या होती है 0, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर है, तो y की लिमिट पहुंच जाएगी 0 से लेकर कहां तक, x तक।
तो देखिए इसकी लिमिट वेरिएबल में आई, क्यों आई? क्योंकि साफ दिखा रहा है y की वैल्यू जो है चेंज हो रही है, तो y की वैल्यू बदलेगी। पट्टी किसने यहाँ खींच ली तो छोटी पट्टी बनेगी, यहाँ खींच ली तो बड़ी पट्टी बनेगी, तो y बदल रहा है ना, तो इसलिए y की लिमिट वेरिएबल में जा रही है। आगे बात समझ में? तो इस तरह क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये सारे, तो इन्हें करके देख लीजिए फिर और क्या कर जाए हैं। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों, नमस्ते।